बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 14 तारीख है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में जुमेरात की शाम है। आज की जो इम्पोर्टेंट खबरें दो आपको देनी हैं, एक तो इमरान खान साहब और आज शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत खारिज हुई है और साइफर केस के अंदर इसके ऊपर तफसीली आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है, क्यों ज़मानत खारिज हुई। इसके अंदर ज़मानत खारिज होना तो बुरी खबर है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि इस केस को मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया गया है। आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर की तरफ से मुकम्मल शगाफ डाल दिए गए हैं। कोई वजह नहीं थी ज़मानत कैंसिल करने की, फिर भी की गई। एक तो ये चीज़ आपके सामने रखनी है और दूसरी चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो लीबिया के अंदर होने वाला बहुत बड़ा सानहा, जिसके अंदर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों की अमवात की सिचुएशन है। लोग फौत हो गए हैं, लोग इस जहान से चले गए हैं, 20,000 से ज़्यादा लोग। ये तूफ़ान स्टॉर्म डैनियल जो समंदर के अंदर आया था, जिसने आकर स्प्लैश किया बाहर और उससे 2 डैम टूट गए और डरना शहर है जिसका नाम है जो बैडली इफेक्ट हुआ है लीबिया का। 20,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। तकरीबन 3200-3300 लोगों को ऑलरेडी दफना दिया गया है, बाकी अभी लाशें ढूंढी जा रही हैं। इस तमाम कैटास्ट्रॉफी पर बात करेंगे। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है इमरान खान साहब की ज़मानत का साइफर का केस। आज ये केस आपको पता है कि एक बड़ा भोंडा केस बनाया गया। इस सब की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आज सिर्फ ये बता दूं कि आज जब इमरान खान के वकील सलमान सफदर इस केस पर बोल रहे थे तो क्या खूबसूरत बोल रहे थे, क्या खूब बोल रहे थे वो, मैं यही कहूँगा। आज वो बेहतरीन तैयारी के साथ आए, बेहतरीन तरीके से उन्होंने दलाइल दिए और उड़ा के रख दिया पूरे का पूरा केस। ज़मानत मिलना या ना मिलना, सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये प्योरली जज का इस्तेहकाक होता है। ज़मानत मिलना और ट्रायल में सज़ा होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। ट्रायल के अंदर जब जज सज़ा देता है, जज दिलावर ना हो, वो तो घर से लिख के लाया हुआ था, वरना ट्रायल के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, साबित करनी पड़ती हैं। जो ज़मानत होती है वो तो प्योरली जज का प्रेरोगेटिव होता है, ये आपको तमाम वकील बताएंगे, वो जज देता है या नहीं देता। और अमूमी तौर पर जो केसेस इस तरीके के बनाए होते हैं सियासी मुखालफत में या नॉर्मली भी, उनमें सेशन अदालतों से अक्सर औकात ज़मानतें नहीं मिलती, वो ज़मानतें हाई कोर्ट से ही मिलती हैं। आप तमाम केसेस पिछले याद कर लीजिए, स्पेशली मेरा केस याद कर लीजिए, मुझे भी ज़मानत जो है वो सेशन कोर्ट से नहीं मिली थी, हाई कोर्ट से ज़मानत मिली थी। इसलिए ये ज़मानत तो हमें पहले से पता था। मैंने आपको जब ये ज़मानत दायर हुई थी तभी आपके सामने रखा था कि जज अबुल हसनात इसको लटकाएंगे, लेट करेंगे, टाइम ज़ाया करेंगे, लेकिन आखिरकार इसमें ज़मानत नहीं देंगे। वही हुआ जिसका हमें डर था, उसी तरीके से उस काम को किया गया। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखनी है आज के, हुआ क्या है। ज़मानत ना होना हमें पता था, लेकिन हमें यह नहीं पता था अभी से पहले बात करने की कि इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, वो इस खूबसूरती से इस तमाम केस को उड़ा के रख देंगे, इसमें इतने शगाफ डाल देंगे कि आगे हाई कोर्ट में भी ये केस स्टैंड नहीं कर सकेगा ज़मानत में, और वहाँ भी हो सकता है जस्टिस आमिर फारूक इसको बहुत डिले करें, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन ज़मानत शायद वहाँ देनी पड़ेगी, वहाँ नहीं देनी पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में फिर हर सूरत इंशाल्लाह होगी। लेकिन आज जो असल बात सलमान सफदर ने की है, इस केस में इतने शगाफ डाल दिए कि जब ये ट्रायल की स्टेज पर किसी अदालत के अंदर सुना जाएगा तो ये केस जो है इसके अंदर आज सलमान सफदर ने इसको तबाह करके रख दिया इमरान खान के वकला ने। तो आपके सामने रखता हूं उन्होंने जो मोटी मोटी बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये 1923 का लॉ है जिसके ऊपर आप इमरान खान को ट्राई कर रहे हैं। लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लॉ ये कहता है कि प्रोहिबिटेड प्लेसेस, जैसे हमारी एयर बेसिस हैं, कोई छावनियाँ हैं, कोई हमारी दफाई इंस्टॉलेशंस हैं, कोई हमारे दफाई इदारों के कोई ऐसे हथियार हैं जिसका दुश्मन को ना पता हो, ये उस 1923 में अंग्रेज़ ने बनाया था अपने ज़माने में। आप इस बात को समझ लीजिए कि कहीं छावनी है, उसका दाखिली रास्ता कौन सा है, खारजी रास्ता कौन सा है, किला है, उसमें आसानी से दाखिल कहाँ से हो सकता है, हुआ जा सकता है, मुश्किल से कहाँ। ये उस ज़माने का उस हिसाब से कानून बनाया हुआ था। उस टाइम ना गूगल मैप्स थे, ना फ़ोन से आप सेटेलाइट से चीज़ें देख सकते थे। बहरहाल खैर, हमारे तो बहुत सारे इदारे अभी भी उन्हीं हालात में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो आपको पता है कि आपने हिंदुस्तान का
कोई शहर, गली मोहल्ला, छावनी, कोई शहर जाने आने, कोई भी रास्ता देखना हो तो सबको सबका सब इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है। आप बिल्कुल उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अब बल्कि अब तो स्ट्रीट व्यू में खड़े होके ऐसे होगा कि आप गली में असल में खड़े हुए हैं तो आप इर्द गिर्द सब कुछ देख सकते हैं। उस गली के अंदर कहाँ से किस घर का दरवाज़ा है, कितना चौड़ा है, कितना सड़क के ऊपर है, कितना नहीं है। तो ये वो पुराने ज़माने का आउटडेटेड कानून है। लेकिन अगर उस जमाने में भी चले जाएं, अगर ये भी एक मिनट के लिए सोच लें कि आज 1923 ही है या 1930 ही है और ये कानून में इमरान खान जो है वो खड़ा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने और अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो ये फिर भी केस नहीं बनता। ये आज का तो छोड़ दे, किसी सूरत बन ही नहीं सकता। लेकिन सलमान सफदर ने ये एक्सप्लेन किया कि जनाब ये 1923 का कानून है, जो कानून बनाया था कि अगर कोई ऐसी साजिश जो फौजी करे, कोई वो भले नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, उसका शामिल होना जरूरी है। ये समझिएगा, उसके बगैर नहीं, उसकी शमूलियत हो, उसको बीच में मिला के उससे वो इंफॉर्मेशन खुफिया ली जाए या उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन दी जाए, तो ये कानून लगता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। जो ये मेरी जमानत भी इसी नुक्ते पर हुई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये सवाल पूछा था कि क्या शहबाज गिल ने जो बगावत की है या साजिश की है उसके नतीजे में कोई एयरमैन एयरफोर्स का या कोई फौजी या कोई नेवी का सिपाही या कोई भी शख्स जो है वो उस बगावत की वजह से उसने बगावत कर दी थी, उसको इश्तियाल आ गया था, शहबाज गिल ने उनमें से किसी से रब्ता किया, उनको साथ मिलाया था, तो कहा गया आगे से कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसका उन्हें जवाब था कि जब वो शामिल नहीं है तो ये तो कानून खालिस्तान बना ही इसलिए है कि उनकी शमूलियत से या उनको शामिल किया जाए या उनको इंस्टिगेट किया जाए या उनके साथ मिलकर साजिश की जाए। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं। तो एक तो ये आपने ये ज़हन में रखना है कि ये कानून जो है 1923 में बनाया, ये स्पेसिफिकली बनाया गया जब आप कोई जो दुश्मन मुल्क को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं और उसमें अपने किसी फौजी को, नेवी के, एयरफोर्स के किसी ऑफिसर को साथ शामिल करते हैं, साजिश करके दुश्मन मुल्क को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। दुश्मन मुल्क की बात हो रही है, हजूर माई बाप हाथ जोड़ के, दुश्मन मुल्क की, सियासी दुश्मनों की बात नहीं हो रही। ये केस दुश्मन मुल्क को इंफॉर्मेशन देने वालों पे बनाना है, अपने शहरियों को साइफर बताने के ऊपर नहीं बनाना। ये केस बनाना है दुश्मन मुल्क के साथ मिलके साजिश करने को। सियासी दुश्मनों को और दुश्मन मुल्क को तो फर्क रख लें, या दुश्मन मुल्क और सियासी दुश्मन एक जैसे। बल्कि मुझे लगता है दुश्मन मुल्क के साथ तो हम थोड़े से सॉफ्ट हैं, सियासी दुश्मनों के ऊपर सारा कानून और सारा गुस्सा हमारा निकल जाता है। एक तो ये ज़हन में रखिए। फिर ये भी ज़हन में आपने रखना है कि इसमें आज इमरान खान के वकील ने यह भी कहा कि जी इसका कंप्लेनेंट भी इंटीरियर मिनिस्ट्री, इसका मुदई भी इंटीरियर मिनिस्ट्री, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रहा है, प्रोसिक्यूशन भी इसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रहा है, आप जज साहब भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे हैं, तो सजा, मुदई, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रहा है। फड्डा फॉरेन मिनिस्ट्री का है, साइफर का, समझता है इसको फॉरेन मिनिस्ट्री है। साइफर की कोडिंग डिकोडिंग वो करते हैं, लिखा उन्होंने है, रिसीव उन्होंने किया है, सारा मामला उनका है। तो इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री आई हुई है सारा कुछ में। तो ये तो केस ही जो है वो गलत हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनका। फिर उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 10 महीने तक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद गुराल ने जो है इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिए रखा। इसको इस काबिल नहीं समझा इस केस को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। 200 के करीब इमरान खान पे मुकदमात बनाए हुए थे। जब उन तमाम मुकदमात के अंदर इनको कामयाबी नहीं हुई तो आखिर पर इस केस को जो है वो उठा लिया गया। फिर यही कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी का जो रिमांड था उसके अंदर एडमिट किया रियासत ने। शाह महमूद कुरैशी के रिमांड के अंदर इसी अदालत में, किसी और अदालत में नहीं, इसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी के रिमांड में ये एडमिट किया कि साइफर हमारे पास मौजूद है। आज कह रहे हैं साइफर मौजूद नहीं है। राणा सनाउल्लाह कह चुका है कि साइफर इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद है, आज कह रहे हैं कि मौजूद नहीं है। उसके बाद एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो अगर साइफर वाला इतना ही कोई खुफिया बात थी तो आप ये देखिए कि फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लोगों ने डिमार्च क्यों किया उस टाइम अमेरिका बहादुर को। उसमें तीनों चीफ्स बैठे हुए थे, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, चेयरमैन ज्वाइंट बैठे हुए थे, कैबिनेट मेंबर थे। फिर उन सबके ऊपर ये मुकदमा होना चाहिए, उन सबके ऊपर सीक्रेट एक्ट का मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? पहला। फिर इमरान खान की कैबिनेट तो इसे डीक्लासिफाई कर गई थी।
कोई चीज खुफिया है या कोई चीज खुफिया नहीं है वो घर का बाप ही फैसला करेगा ना, या घर का सरबराह ही फैसला करेगा ना। वो तो उस टाइम इमरान खान था, प्राइम मिनिस्टर था, और उसके नीचे पूरी कैबिनेट ने ये फैसला कर दिया। तो आज सलमान सफदर ने बहुत खूबसूरत पॉइंट उठाया कि फिर तो पूरी कैबिनेट को ही आप, पूरी कैबिनेट ने कहा ये खुफिया नहीं, आवाम से शेयर, मीन के इसे शेयर कर दें, इसे शेयर करना चाहिए, पता लगना चाहिए लोगों को इसमें क्या है। तो पूरी कैबिनेट को फिर ट्राई करें सीक्रेट एक्ट के अंदर, फिर तो पूरी कैबिनेट ही इसकी जिम्मेदार हो गई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट की वो ये की कि अब ये केस जो है सीक्रेट एक्ट का है। सबसे पहले तो इसमें जज साहब जो है वो गिरफ्तारी सीक्रेट रखते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता गिरफ्तारी हुई है। अब 15 दिन के बाद पता चलता है 15 अगस्त की गिरफ्तारी हुई है। फिर इसका ट्रायल जो है वो जेल के अंदर किया जाता है। शाह महमूद साहब का ट्रायल, रिमांड सब कुछ बाहर किया जाता है, असद उमर साहब का बाहर किया जाता है, और सिर्फ इमरान खान का जेल के अंदर किया जाता है। इससे भी समझ आती है। और फिर रिमांड अचानक बताया जाता है कि रिमांड दे दिया इमरान खान का, वो भी सीक्रेट रखा जाता है। मीन ऐसा सीक्रेट एक्ट तो रहा नहीं, काबीना इसे डिक्लासिफाई कर गई थी, लेकिन ये सारा प्रोसेस वाकई सीक्रेट है। तो कल को कहीं जज साहब पे भी तो इसका मुकदमा नहीं चलेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें सबसे जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि आज के पूरे केस में से, ये तो मैंने आपको मोटी मोटी केस की बातें बताई जो हुई, आपको बहुत सारी बातें पता भी हैं कि ये केस किस तरीके से झूठा बना। इसे डिक्लासिफाई तो इमरान खान की काबीना कर गई हुई है, अब तो ये केस बन नहीं सकता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैंने रखनी है वो ये है कि ये जो केस है पूरे का पूरा, इसके अंदर आज दो चीजें सामने आई हैं कि एक तो जज साहब जो है वो जिसे आम जुबान में कहते हैं, वकला कह रहे थे आज के जज साहब ब्रीफ हुए थे। ब्रीफ हुए का मतलब है पट्टी पढ़ाई हुई थी उन्हें, वो दूसरी पार्टी से अप्रोच हुए थे। वो बार बार ऐसे सवाल कर रहे थे जो जज साहब का काम नहीं है। फौजदारी मुकदमे के अंदर जज पार्टी नहीं होता, किसी मुकदमे में भी नहीं होता, फौजदारी में खसूसन जज पार्टी नहीं होता। जज का काम होता है कि प्रोसिक्यूशन ने जो केस बनाया है उसको प्रोसिक्यूशन साबित करने की पोजीशन में हो, और अगर वाकई प्रोसिक्यूशन के किसी पॉइंट के अंदर जान हो तो फिर जज साहब जो है वो टफ टाइम या सवाल या जवाब देंगे डिफेंडेंट को। प्रोसिक्यूशन का केस तो सारा है ही हवा में, एक ऐसा सीक्रेट जिसको मुल्क की काबीना, मुल्क का उस वक्त का सरबराह कह रहा है अब ये सीक्रेट नहीं है, उसे डिक्लासिफाई कर दिया, उसका केस बनाया हुआ है। आप बना ही नहीं सकते उस चीज का केस। वो तो उस टाइम वजीर आजम का इख्तियार था कि उसको वो, और काबीना का, कि उन्होंने उसको सीक्रेट रहने ही नहीं दिया। तो जो चीज सीक्रेट है ही नहीं उसको सीक्रेट आप कैसे बना दें। और दूसरा बताया, ये तो तस्वीरें, नक्शे, खुफिया मालूमात आपकी दिफाई इंस्टॉलेशंस की, आपकी कौमी सलामती के बयानिए के हिसाब की बात नहीं कर रहे, दिफाई इंस्टॉलेशन की, मुल्क के किसी फौजी, एयरफोर्स या नेवी के बंदे के साथ मिलकर साजिश करके दुश्मन मुल्क को देने का कानून है जो आप इमरान खान पे और वजीर खारजा पे लगा रहे हैं। तो एक तो जज साहब को पट्टी पढ़ाई हुई थी, वाजे हो गया, जज साहब बिल्कुल बायस थे, सीधा सीधा नजर आ रहा था। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि आज सलमान सफदर ने केस उड़ा के रख दिया। जमानत भले उन्होंने नहीं दी, वो इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी और ये केस ट्रायल के अंदर भी उठ जाएगा, लेकिन आज ये जरूर सेट हो गया कि इस केस के अंदर है कुछ नहीं। अगली खबर जो आपको बतानी है, लीबिया के अंदर एक क्यामत आई है। क्यामत, बहुत बड़ी क्यामत है। जो डरना है शहर, एक लीबिया का बहुत बड़ा शहर जो मेडिटेरेनियन समुंदर के साथ है। डैनियल नाम का स्टॉर्म आया, स्टॉर्म डैनियल समुंदर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर स्प्लैश हुआ, वाटर आके जमीन पर पड़ा और वो इतनी शिद्दत से पानी आया कि डरना शहर के ऊपर बने हुए 2 डैम जो टूट गए, उससे पूरा शहर बह गया। और वो क्योंकि पानी की मकदार इतनी ज़्यादा थी और उसकी स्पीड इतनी थी कि लोगों को मौका भी नहीं मिला एवैक्यूएट होने का, और वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने भी प्रॉपर काम नहीं किया लोगों को एवैक्यूएट करने का। अभी तक 3200 लोगों को दफना दिया गया है, लेकिन डरना शहर के मेयर के मुताबिक, अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि 20,000 से ऊपर अमवात के चांसेस हैं। एक आम तखमीना है कि 20-25 हज़ार लोग लुकमा अजल बन गए हैं, इसमें हलाक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, बहुत बड़ा ये सान्या है। अल्लाह लीबिया के लोगों को हिम्मत दे और जो भी लोग इसमें उनकी इमदादी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं वो करे, और हम सब दुआ करें कि जो बच गए हैं या जो इस टाइम मुसीबत में हैं, अल्लाह उनको किसी तरीके से अपने रहम में रखे, क्योंकि जो बहुत सारे लोग अभी भी इसमें स्ट्रगल कर रहे होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।